नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं विशेषण की। हिंदी व्याकरण के टॉपिक विशेषण अर्थात एडजेक्टिव की परिभाषा, साथ ही वो कितने प्रकार के होते हैं, समस्त प्रकार की जानकारी हम व्याख्या सहित आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सामान्यतः हम विशेषण कहते हैं। ये हम परिभाषा काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। यानी वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो किसी संज्ञा की विशेषता जिस गुण पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, आदि किसी प्रकार की हो तो हम उसे विशेषण कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताता है, इसीलिए हम इसको विशेषण कहते हैं। साधारण शब्दों में बात करें तो जो शब्द संज्ञा के अर्थ की सीमाओं का निर्धारण करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। इस दो वाक्यों में आप देख रहे होंगे गाय की विशेषता बता रहा है शब्द वो है भूरी, अर्थात ये विशेषण शब्द हुआ। इसी तरह आम खट्टे हैं, आम स्वाद में कैसे हैं, खट्टे, तो ये खट्टे शब्द विशेषण शब्द हुआ। इसी तरह विशेषण जिसका बताया जाता है, जैसे यहाँ गाय शब्द है या आम शब्द है, तो इन शब्दों को हम बोलेंगे जो है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हिंदी व्याकरण में विशेष्य कहा जाता है। करते हैं दूसरी, जिसको बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब स्वस्थ शब्द एक विशेषण है, लेकिन उनकी और यानी पूर्ण स्वस्थ की बात हुई तो ये हो गया प्रविशेषण। तो इसी तरह से ये वाक्य के अंदर विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसी कारण को प्रविशेषण बोलते हैं। बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो विशेषण के प्रकार है वो मुख्यतः 6 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं, इसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसको नंबरल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, जिसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। चौथा होता है संकेतवाचक, यहाँ इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। साथ ही पांचवा प्रकार होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। और छठा होता है संबंधवाचक विशेषण, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से हिंदी व्याकरण में कुल 6 प्रकार के विशेषणों का वर्णन किया जाता है। एक एक विशेषण को हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी इन सब की विशेषता प्रकट करते हैं। गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था या स्थान आदि संबंधित संज्ञा और सर्वनाम शब्द की यदि विशेषता प्रकट होती है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं गुण संबंधी। गुण संबंधी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, वह एक अच्छा आदमी है। अब आदमी की विशेषता है, गुण है उसका कि वो अच्छा है, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। दूसरी रंग की बात करें, जैसे काला टोपी, यहाँ पे एक रंग आया काला। लाल रुमाल, रुमाल की विशेषता क्या है, लाल है। इस तरह से ये रंग का प्रयोग हुआ। आकार की बात करें तो उसका चेहरा गोल है। अब ये आकार बता रहा है हमें गोल शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर आकार से संबंधित इसलिए गुणवाचक का उदाहरण होगा। अवस्था की बात करें, जैसे भूखे पेट भजन नहीं होता, तो यहाँ पे एक अवस्था है भूखे पेट, ये विशेषता हुई अवस्था की। इसी कारण इसी तरह के उदाहरण होते हैं जो गुणवाचक विशेषण के होते हैं, जिसमें किसी गुण, रंग, आकार, अवस्था या स्थान संबंधित विशेषण दर्शाया जाता है, तो उसमें ये विशेषण का प्रकार होगा। दूसरा प्रकार बात करते हैं संज्ञावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी जिसमें नंबरल होता है, नंबरिकल संख्या का बोध कराएंगे, वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं वाक्य के अंतर्गत 5 घोड़े दौड़ते हैं। अब घोड़े की विशेषता है 5, तो ये यहाँ पे घोड़े की विशेषता है कि कितने घोड़े, 5 है, तो यहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है, यानी 1 2 3 4 गिनती से बोध होता है, तो वो संख्या की संबंधित हो गया, इसी कारण इसमें आपको होगा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हुआ 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पे 7 विशेषण हो गया और वो हो गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। इसलिए घोड़े और यहाँ विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान हो रहा है, इसी कारण यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण के भेद की बात करें तो इसमें भी 2 तरह के भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में तो निश्चित संख्या दर्शाई जाती है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे होता है 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे एक निश्चित आ गया, तो ये संख्या निश्चित की हुई है, इसीलिए यहाँ ये निश्चित हो गया। लेकिन कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोई संख्यावाचक निश्चित नहीं है, तो यह होगा अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे शब्द आगे लगेंगे जिसमें निश्चित संख्या ना हो, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। बात करते हैं अगले प्रकार की। अगला प्रकार है हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी, इसका माप हो या तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा यानी परिमाण मात्रा बताता है, मात्रा का बोध कराता है तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, ये किसी वस्तु की नाप और तोल का बोध कराता है, जैसे सैर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। नहीं, यह सभी मात्रा से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। इसी कारण ये मात्रा से संबंधित होने के कारण इसको परिमाणवाचक कहते हैं। और इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण जितने भी होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं वाक्य के अंतर्गत, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। अब यहाँ थोड़ा दूध, दूध की मात्रा थोड़ा, यानी ये मात्रा से संबंधित बात हो रही है। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, यहाँ 4 क्विंटल चावल की मात्रा की बात हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा और 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोधक है, इसी कारण यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। संज्ञावाचक विशेषण की तरफ परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यहाँ पे यदि फिक्स 4 क्विंटल की बात हुई है तो वो इसके अंतर्गत आ गया, लेकिन कुछ क्विंटल की बात करते तो यानी जिसकी संख्या निश्चित न होती तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आता। तो इसमें भी ये 2 प्रकार माने गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। बात करते हैं चौथे और अगले प्रकार की, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की तरफ संकेत करेंगे। यहाँ जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं तो उन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें, जैसे मैं, तू, वह के सिवा इसके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी मैं, तू और वह के अलावा जो भी जितने भी होते हैं जो किसी भी संज्ञा के पहले आ जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में बात करें, वह सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, वह गाय दूध देती है, ये पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में आप देख रहे होंगे वह शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर ही संकेत कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी प्रयोग हुआ, आप देख रहे होंगे, यह जो सर्वनाम पुस्तक के लिए प्रयोग, ये का प्रयोग पुस्तक के लिए हुआ है तो पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो ये दोनों सर्वनाम विशेषण की तरफ प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल, वह कुर्सियाँ आदि जैसे आप उदाहरण देख रहे हो, और तो ये सार्वनामिक विशेषण के होते हैं। बात करते हैं अगले प्रकार की, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो असल में संज्ञा के भेद यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इलाहाबाद से बन जाता है इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी। यानी इस तरह से संज्ञा शब्दों से, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से जिसका निर्माण होता है। जैसे इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पे इलाहाबादी शब्द है वो व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, यहाँ भारतीय शब्द है वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण होगा, क्योंकि यह संज्ञा शब्द से बना हुआ शब्द है। बात करते हैं अंतिम प्रकार की, जिसका नाम है संबंधवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है, यानी किसी से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध में यदि विशेषता बता रहा है तो उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह के विशेषण संज्ञा, क्रिया विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। जैसे आनंद से आनंदमय, बाहर से बाहरी, खुला से खुलना, ये क्रिया से बना, ये संज्ञा से और ये क्रिया विशेषण से बना। यहाँ देख रहे होंगे वस्तु का लक्ष्य, जैसे जंगी जहाज, व्यापारी बेड़ा, देश या जाति से संबंधित है तो भारतीय, रूसी, बंगाली। स्त्यान वस्तु से संबंधित है, जैसे पहाड़ी, रेगिस्तानी, फौलादी, रेशमी, ऐसे शब्द बनते हैं। विज्ञान, राजनीति, सामाजिक विज्ञान आदि से संबंध, जैसे वैज्ञानिक बन गया, भौतिक बन गया, गणितज्ञ बन गया, राजनीतिक बन गया, सामाजिक बन गया। तो इस तरह से ये शब्दों का निर्माण होता है, तो ये संबंधवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। तो इस तरह से विशेषण के प्रकार यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।